रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे सत्तः विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्थष्टमी सरम वंदे बोधमयम् नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारणे विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरो पवन सुत हनुमान की जय, दुर्गे मैया की जय, गंगे मैया की जय। परम श्रद्धेय कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं, बहनों, बहुत ही सुंदर समय में बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं प्रवचन आप इस सत्संग माला में सुन रहे हो। पहले नवान प्राण 9 दिन वाली रामायण हुई और उसके बाद फिर मास प्रायण। नवान प्रायण का 25 जनवरी को यज्ञ हवन और भंडारा संतों की सेवा हो गई थी। उसके बाद फिर मास प्रायण पूरा श्री महाशिवरात्रि भगवान शंकर के चरणों में अर्पण करते हुए पूरे मास की महीने की कथा, उसका भी 16 मार्च को संपूर्ण साधु संतों की सेवा और यज्ञ हवन हो गया। और सत्संग माला के अंतर्गत कुछ भक्तों को, कुछ मनुष्य को यह शंका हुई कि हनुमान जी की पूजा कब करनी चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि हनुमान जी रात में श्री राम जी की सेवा करते हैं और जब रात में सेवा देर तक करते हैं तो फिर हनुमान जी देर में सोने जाते हैं। देर में सोने जाते हैं तो कहने फिर देर में उठते हैं, अर्थात प्रातः प्रातः सुबह सुबह हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि हनुमान जी सोते रहते हैं। ऐसा कुछ भक्तों का, संतों का, जिज्ञासुओं का ऐसा मत है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जब जब सुमिरन भजन ना होई, कहते हैं विपत्ति कब आती है? जब 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 भगवान का भजन नहीं होता। हनुमान जी का ऐसा कहना है, अर्थात हमेशा करनी चाहिए। एक और चौपाई आई है, जब हनुमान जी विभीषण जी के पास पहुंचे, पूरी लंका का उन्होंने निरीक्षण कर लिया, लंका की तलाशी ले लिया, रावण के महलों में भी सीता माता को ढूंढ लिया, लेकिन हनुमान जी को सीता जी कहीं नहीं मिली। पूरी लंका को उन्होंने पूरी रात में ढूंढ लिया, छान लिया, देख लिया, लेकिन कहीं भी सीता जी नहीं मिली। तभी हनुमान जी देखते क्या है कि एक भवन के आगे तुलसी के पौधे लगे हुए हैं और राम नाम है और अंदर से राम नाम की धुन की आवाज भी आ रही है। सब लंका में राक्षस सो रहे हैं, लेकिन वहां पे एक देखे तो कौन, एक भगत ये जाग रहे हैं। तो हनुमान जी ने देखा तुलसी का वृक्ष लंका में, अर्थात कोई भगवान का भक्त है। यही सोच के हनुमान जी ने अपना रूप, हनुमान जी ने 2 बार रूप छुपाया। पहली बार भगवान श्री राम जी से जब मिले तो प्रथम हनुमान जी ब्राह्मण के भेष में, ब्राह्मण का रूप बना करके राम जी के पास गए थे और फिर हनुमान जी राम जी को लेके आए और सुग्रीव से मित्रता कराई। दूसरी बार जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किया, लंकनी को मार दिया, पूरी लंका की तलाशी ले लिया, लेकिन सीता जी कहीं पता नहीं लगा। तो देखते हैं एक भवन के आगे
तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं, रोशनी हो रही है, और कोई भक्त जो है भगवान का भक्त भगवान का भजन कर रहा है। रात को सुबह सुबह देखते हैं, तो हनुमान जी ने देखा कोई भगवान का भक्त होगा, तो हनुमान जी ने वहां भी अपना ब्राह्मण का रूप धारण किया और पहुंच गए। कौन थे वो? विभीषण जी थे। विभीषण को देख करके हनुमान जी ने, और हनुमान जी ने देखा विभीषण जी को, विभीषण जी ने देखा हनुमान जी को, दोनों एक दूसरे को समझ गए। थोड़ा थोड़ा विभीषण जी ने पूछा, आप कौन हो? पहले बताया नहीं, फिर उन्होंने बताया कि आप कौन हो, पहले आप बताओ। यहाँ पे लंका निश्चर नगर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा? अरे ये राक्षसों की नगरी है, इसमें आप सज्जन कैसे रहते हो? विभीषण जी ने कहा, जैसे 32 दांतों के बीच में जिभ्या रहती है, ये 32 दांतों के बीच में जरा भी इधर उधर हुई तो जब कट जाती है ना, ऐसे विभीषण जी ने कहा जैसे 32 दांतों के बीच में जिभ्या रहती है, ऐसे ही राक्षसों की इस नगरी में मैं रहता हूं और भगवान का भजन करता हूं। आप कौन हो? तब हनुमान जी ने बताया कि कोई सीता जी का हरण करके, सुनते ऐसा शंका है रावण लाया है, और मैंने पूरी लंका देख लिया, मेरा सीता जी का पता लगाने आया हूं, राम जी का दूत हूं, राम का दूत हूं, और पूरी लंका मैंने छान के मार दिया कहीं भी, पर सीता जी का कहीं पता नहीं लगा। ऐसा हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा। विभीषण जी ने कहा, अरे भाई लंका में होगी सीता जी, तभी तो। सीता जी तो लंका में नहीं है, वो तो लंका के बाहर है, अशोक वाटिका में रखी हुई है, वो अशोक वाटिका में रहती है। रावण उनका हरण करके तो लाया, लेकिन उनको अपने महलों में नहीं लाया। तो फिर दोनों गया, प्रेम भाव सत्संग हुआ। विभीषण ने क्या किया, कभी राम जी मेरे को भी दर्शन दे सकते हैं क्या? राम जी मेरे को भी अपने शरण में लगा सकते हैं? मैं तो बहुत नीच जाति का, नीच कुल में हूं, राक्षसों में पैदा हो जाऊं, तो क्या भगवान मेरे को अपनी शरण में ले सकते हैं? हनुमान जी ने कहा, मैं कौन से ऊंचे कुल का हूं, मैं भी तो बंदर कुल का हूं। यहां पे हनुमान जी ने ये बोला है, कुछ लोग इसके आधार से भी शंका करते हैं, क्या प्रातः ले जो नाम हमारा, अर्थात मैं ऐसे छोटे कुल का हूं, बंदर जाति का हूं। बंदर जिसको सुबह सुबह देख ले तो लोग घबराते हैं, सोचते हैं आज पूरा दिन खराब हो जाएगा। ऐसा रामायण में ये चौपाई भी शंका का कारण बनी। प्रातः ले जो नाम हमारा, ता न मिले ताई दिना आहारा। यदि कोई सुबह सुबह हमारा नाम ले ले तो उसको पूरा दिन रोटी नहीं मिलती। गांव देहात में ऐसा सुनने में आता है, शहर में भी आता है, कोई कोई ऐसा आदमी होता है, अगर सुबह सुबह उसके कभी धोखे से दर्शन हो जाए, आपकी जेब नोटों में भरी हुई है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन रोटी नहीं मिलेगी, उस दिन नहीं खा सकते। जेब में रुपए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन भाग्य में नहीं लिखा। कोई कोई ऐसा आदमी होता है, अगर सुबह सुबह उसका दर्शन हो गया तो हमारा पूरा दिन रोटी नहीं मिलती, सारा दिन खराब हो जाता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, सुबह सुबह यदि उनके दर्शन हो गए तो पूरा दिन आनंद से बीतता है, और उस दिन आमदनी भी ज्यादा होती है, रुपया पैसा भी आता है, रिद्धि सिद्धि भी आती है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अर्थात विभीषण जी ने जब ये शंका करी, क्या भगवान मेरे को, क्योंकि मैं राक्षस कुल का हूं, क्या भगवान मेरे को कभी दर्शन देंगे, क्या भगवान जी कभी मेरे को अपनी शरण में लेंगे? उसी समय पे हनुमान जी ने कहा था, प्रातः ले जो नाम हमारा, ताने मिले ताई दिना आहारा। और जो भी हम यहाँ बोलते हैं, बोल रहे हैं, या बोला है, वो सब शास्त्रों के आधार पे होगा, मन मर्जी से कुछ नहीं। ये रामायण में लिखा हुआ है ऐसा। यदि सुबह सुबह कोई हमारा नाम ले ले तो पूरा दिन उसको रोटी नहीं मिलती। हनुमान जी ऐसा कह रहे हैं विभीषण को समझाते हुए। अर्थात आपको निश्चित ही भगवान के दर्शन होंगे, और एक दिन आपको निश्चित ही प्रभु मिलेंगे। फिर तो विभीषण कहने लगे, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता।
अब आप मिले हो, संत हो, और बना जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तो संत का दर्शन नहीं होता, संत नहीं मिलता। अर्थात गुरु भी तभी मिलता है, अच्छा गुरु भी तभी मिलता है, कब? जब भगवान कृपा करते हैं। तो यहां पे रसना निशि बासर राम रटो, सदा राम जपो, जपई राम रघुनाथ को, चर्चा दूसरी न चालो, तुलसी तू मेरे कहे रट, राम नाम दिस दिन राति। अर्थात हमेशा रात और दिन उस परम पिता परमेश्वर राम का नाम जपो। कहू कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। आप हनुमान जी अपने आप को छोटा कर रहे हैं विभीषण को समझाते हुए। लेकिन एक बात याद रखना, यदि आप हनुमान जी को वास्तविकता में जानना चाहो तो हनुमान जी कौन थे? शंकर सुवन केसरी नंदन, साक्षात शंकर भगवान का अवतार थे। आम लोग मूर्ख से मूर्ख भी, अज्ञानी तो ज्ञानी, ज्ञानी तो ज्ञानी, अज्ञानी भी जानते हैं हनुमान जी 11 रुद्र अवतार थे, शंकर जी का साक्षात अवतार थे। लेकिन यहां पर वार्तालाप करते करते विभीषण से क्या कह रहे हैं? कबाऊ कवन में परम कुलीना, कहो मैं कौन से अच्छे कुल का हूं, मैं तो बंदर जाति में पैदा हुआ हूं। ऐसा हनुमान जी विभीषण से कह रहे हैं। कपि चंचल सभी विधिहीना, तो मैं भी तो छोटी जात का ही मानना जाता हूं। पशु पक्षियों में भी कौन बंदर? ऐसा हनुमान जी विभीषण जी को समझाते हुए कह रहे, प्रातः ले जो नाम हमारा, अरे प्रातः प्रातः सुबह सुबह हमारा नाम ले ले, ते दिन ताहिन मिले आहारा। उसको पूरा दिन आहार नहीं मिल सकता है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, शंका का समाधान ऐसे ही होता है। और जो भी आपकी कोई और दूसरी शंका हो